1938 अगली जुलाई एफओएमसी तक H4 टाइम फ्रेम पे गोल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले हफ्ते प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन एफओएमसी मेंबर की कमेंट पे ये फिर से नीचे आ गया। लेकिन इस 2 महीने के बेरिश ट्रेंड के बाद अगर प्राइस काउंटर ट्रेंड स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इस 1938 लेवल को ब्रेक करना होगा। लेकिन काउंटर ट्रेंड करेक्शन की कंडीशन में प्राइस 1980 लेवल से पहले नहीं रुकेगा और उससे पहले ये वाइट ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर इस बॉटम से टॉप तक आप देखें, जब सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स हुआ था, फेड ने टेम्परेरी क्यूई की थी, जब बैलेंस शीट का साइज फिर से इंक्रीज हुआ था, गोल्ड वर्टिकली ऊपर गया, लेकिन अब प्राइस उस लास्ट वेव में 61% रिट्रेसमेंट कर चुका है। इसलिए ये 1909 आपका की सपोर्ट लेवल है। अगले 2 हफ्तों में अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर ही रहता है तो ये बायर्स के लिए अच्छा है, लेकिन किसी न्यूज़ पे अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो 1804 से पहले सपोर्ट नहीं है। अगर बिगिनर ट्रेडर का लक अच्छा रहा तो हो सकता है प्राइस 1850 लेवल पे आकर रुक जाए, लेकिन मेन सपोर्ट आपका 1909 है। ये टॉप प्राइस ने मई एफओएमसी मीटिंग के बाद बनाया, जिसमें आपका 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ। उसके बाद जून एफओएमसी, उसमें रेट हाइक हुआ ही नहीं, जिसे हम रेट पॉज बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जुलाई एफओएमसी मीटिंग में भी रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन फेड पहले जून एफओएमसी में, उसके बाद टेस्टिमोनी स्पीच में लगातार 3 बार 2 रेट हाइक की फोरकास्ट की और ये गोल्ड के लिए बेच था। इस वजह से गोल्ड लगातार नीचे आता रहा। लेकिन एक एफओएमसी मेंबर की कमेंट के बाद जब उन्होंने कहा कि इस साल रेट हाइक नहीं होगा, उस समय से गोल्ड ऊपर है। लेकिन अगर एक चीज़ आप नोट करें, फेड चेयर पॉवेल हॉकिस हैं, लेकिन बाकी के सारे एफओएमसी मेंबर डॉविस हैं। और इस हफ्ते मंडे को कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे आप फ्राइडे की तरफ जाएंगे डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बढ़ती चली जाएगी। इस हफ्ते आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीडीपी न्यूज़ है। आपको पिछले महीने याद भी होगा जीडीपी न्यूज़ पे गोल्ड किस तरह वर्टिकली नीचे आया था। और उसके बाद पीसीई नंबर है। पीसीई नंबर क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे आएंगे। पहले क्वार्टरली आएगा और फ्राइडे को 1 ईयर बेस पे पीसीई नंबर आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें घट के आती हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश, और ये दोनों चीज़ें अगर इस हफ्ते बढ़ के आ जाती हैं तो गोल्ड के लिए बेरिश होगा और फेड की 2 रेट हाइक की फोरकास्ट सही साबित हो जाएगी। इसलिए ये 2 न्यूज़ इस हफ्ते की आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पिछले हफ्ते गोल्ड कंटिन्यूस जॉब क्लेम्स पे कलेप्स हुआ था, उसके बाद फेड की स्पीच पे, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके इनिशियल जॉबलेस क्लेम होते हैं और जब तक वो बढ़ते रहेंगे ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन है। और रिसेशन की खूबी ये है, एक स्मॉल इंडिकेटर जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो मार्केट को पूरी तरह बदल सकता है और एक बड़ा प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्राइडे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होगा, क्योंकि उस दिन पीसीई
और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें आएंगी। और पहले ही आप देख चुके हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन तेज़ी के साथ ड्रॉप हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन घटता रहा तो ये आने वाले समय में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी को भी चेंज कर सकता है। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे की रेजिस्टेंस 1980 और 1909, इन दो लेवल से ऊपर या नीचे प्राइस ब्रेकआउट करेगा कि नहीं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें तो प्राइस इस लास्ट वेव का 61% ट्रेसमेंट कर चुका है। पहले इसने 50% ट्रेसमेंट लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, उसके बाद 61% ट्रेसमेंट लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। इसलिए 1909 आपका लास्ट की सपोर्ट लेवल है। अगर पिछले हफ्ते की और भी न्यूज़ को देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया था, जो एक सरप्राइज रेट हाइक था, लेकिन सेंट्रल बैंक पैनिक को शो करता है। यूके इकॉनमी अब स्टैगफ्लेशन में जा चुकी है और यूरोजोन इकॉनमी पहले से ही रिसेशन में है और उनके पीएमआई नंबर और भी ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। यूएसए 2 रेट हाइक का फोरकास्ट कर रहा है, लेकिन चाइना ऐसी बड़ी इकॉनमी है जो रेट कट कर रही है। केवल चाइना को छोड़कर बड़ी इकॉनमी रेट हाइक कर रही हैं या फोरकास्ट कर रही हैं। अगर आप न्यूज़ को देखें तो फेड ने इस साल 2 और रेट हाइक की फोरकास्ट की है, लेकिन अगर आप मैक्रो ट्रेंड को देखें इस बॉटम से तो इस साल 2 रेट हाइक नहीं 2 रेट कट होंगे, जो नवंबर और दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में होंगे। लेकिन जब रेट कट का सही समय आएगा उस समय मार्केट में एक न्यूज़ छोड़ी जाएगी और रेट कट आपको हर जगह दिखाई देने लगेगी, जैसा सिलिकॉन वैली बैंक रन के समय हुआ था। लेकिन अगर आप इस टॉप से देखें, मई एफओएमसी मीटिंग आपका लास्ट हाइक, जून एफओएमसी नो रेट हाइक, ठीक इसी तरह जुलाई एफओएमसी मीटिंग में भी रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन इस क्लियर कंफर्मेशन के लिए आपको सीपीआई और एनएफपी जैसी बड़ी न्यूज़ के लिए वेट करना होगा। इन 2 न्यूज़ के बाद ही क्लियरिटी होगी। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की जीडीपी न्यूज़ और फ्राइडे को पीसीई नंबर डिसाइड करेंगे कि जुलाई एफओएमसी मीटिंग में क्या होगा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो 2011 से गोल्ड प्राइस 1921 है। प्राइस में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, टोटल साइडवे है। और इस रेजिस्टेंस को प्राइस पहले 2020 में टेस्ट किया, फेल्ड, उसके बाद 2022 में टेस्ट किया, फेल, और इस साल 2023 में फिर से टेस्ट किया, फेल्ड। लेकिन अगर आप ये देख पाएँ कि नेक्स्ट ईयर जून 2024 में क्या होगा और नवंबर और दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में अगर आप रेट कट को देख सकते हैं क्लियर, इसलिए जब वो 2 रेट कट क्लियर विजिबल होंगे तो प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट तभी चेंज होंगे जब प्राइस फिर से $2000 के ऊपर क्लोज होता है। इसलिए प्राइस इस 1938 लेवल से ऊपर जाता है H4 टाइम फ्रेम पे, तो ये फर्स्ट साइन हो सकता है काउंटर ट्रेंड करेक्शन का। लेकिन मेजर चेंज 1980 लेवल के ऊपर ही होगा। और इस हफ्ते फ्राइडे की कैंडलस्टिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ क्लोज होगी, 1938 के नीचे या ऊपर।